मार्केट में जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके प्राइस किस बेसिस के ऊपर डिसाइड होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जितने भी ऑप्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट में, उनका जो प्राइस होता है वो डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर मेनली काम आते हैं। पहला होता है वॉलेटिलिटी, दूसरा होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड थर्ड वन जो इसकी डिस्टेंस कितना है उस ऑप्शन का स्टॉक मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस स्टॉक से। तो यहाँ पे जैसे कि कोई भी स्टॉक, जिस वॉलेटिलिटी किसको कहते हैं हम लोग, जिस स्टॉक मार्केट में जो उठा पटक जिसको हम बोलते हैं, कि एक दिन में 5% अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, 3% नीचे गिर रहा है, 10% ऊपर चल रहा है, 20% ऊपर जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग कि 20% ऊपर चला गया, इसका मतलब उसमें बायर्स और सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो वो स्टॉक को किसी भी साइड लेके जा सकते हैं कितनी भी ज्यादा परसेंटेज में। तो उससे जो ऑप्शन के जो सेलर्स होते हैं वो डर जाते हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्शंस का अपना प्राइसेस बढ़ा देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो ऑप्शंस के बायर्स होते हैं उनको तो रिस्क कम करना है, तो वो ऑप्शन सेलर्स क्या करते हैं, उस रिस्क को लेते हैं। तो वो रिस्क अगर उठापटक ज्यादा होगी तो रिस्क ज्यादा होगा स्टॉक के अंदर में, तो वो अपनी प्राइसेस बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शंस का जो प्राइस होता है वो बढ़ जाता है। सेकंड रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या होता है कि जैसे कि आज के दिन 13 तारीख चल रही है, 13 जुलाई के आसपास में, और जो जुलाई के जो ये ऑप्शंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसमें 27 मतलब थर्सडे, लास्ट थर्सडे, महीने के लास्ट थर्सडे तक एक्टिव रहते हैं। तो यहाँ पे आज के दिन 10 एक्टिव सेशंस भी बाकी हैं, मतलब 10 दिन ट्रेडिंग वर्किंग डेज बाकी हैं। 10 वर्किंग डेज का यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यहाँ पर देखा गया है। तो टोटल यहाँ पर आपको देखा जाएगा तो 27 और 13 के बीच में 14-15 दिन का भी टाइम है। तो ये 14-15 दिन जो अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, मतलब जितना जैसे जैसे हम एक्सपायरी के पास में जाते जाएंगे और बाकी चीजें अगर वॉलेटिलिटी नहीं होगी और स्टॉक प्राइस ज्यादा मूव नहीं करता है, तो जिसकी वजह से टाइम की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब एक्सपायरी के पास जा रहे हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी ऑप्शन के प्राइस की, ये कम होती चली जाएगी। ये हम लोग आगे डिसाइड करेंगे कि इस बेसिस के ऊपर कितना परसेंटेज कितने पॉइंट से कम होती है, उसका भी इंडिकेटर्स हैं सारे के सारे। थर्ड जो टाइम जो डिपेंड करता है वो है कि ऑप्शन के प्राइस जो जो स्टॉक प्राइस है उससे कितना दूर है जो स्ट्राइक प्राइस है। वो स्ट्राइक प्राइसेस की हमने कल बात की, जैसे 630 स्ट्राइक प्राइस है, 700 स्ट्राइक प्राइस है, 625 स्ट्राइक प्राइस है। तो हम कौन से स्ट्राइक प्राइस से रिलेटेड बात कर रहे हैं उस हिसाब से डिपेंड करता है उसका प्राइस इफेक्ट कितना कितना ज्यादा या कम होगा। तो 3 चीजें हैं जिसकी वजह से ऑप्शन का जो प्राइस होता है जो डिसाइड होता है, एक तो वॉलेटिलिटी, दूसरा टाइम वैल्यू, और थर्ड स्ट्राइक प्राइस के डिस्टेंस। अब यहाँ पे इन तीनों ही चीजों को अगर हम इंडिकेटर्स के बेसिस पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं स्क्रीन के ऊपर, जैसे टाटा मोटर्स का आज के दिन जो भाव चल रहा है वो टाटा मोटर्स का खुद का चल रहा है 620 के आसपास में, और ऑप्शन उसके फ्यूचर का जो भाव चल रहा है वो 625 चल रहा है। तो ऑप्शन का जो भाव होता है वो फ्यूचर के बेसिस के ऊपर देखा जाता है मोस्टली। फ्यूचर का 625 है, तो यहाँ पर आप 625 के जो ऑप्शंस देख पा रहे हैं, सीई और पीई दोनों के दोनों ही, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि दोनों 16 के आसपास में ही चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन जो सेलर्स हैं, ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं, वो 16 रुपए पर शेयर के हिसाब से अगर आप उनको पे कर देते हो तो वो रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं 625 से, जितना ऊपर जाएगा उससे। और अगर आप पी खरीदते हो तो जो ऑप्शन जो सेलर है पी का, वो आपका रिस्क उठाने के लिए तैयार है कि जितना भी नीचे जाएगा वो 16 रुपए के अंदर में ही। उसी तरीके से 620 का सी और पी है और 630 का सी और पी है, मगर आप यहाँ पे क्लियरली देख पाएंगे कि 620 का जो सी है ये वाला, यहाँ पर 18 रुपए चल रहा है, और 620 का जो पी है उसका 12 रुपए चल रहा है। ये डिफरेंस क्यों है? अब आपने ध्यान दिया होगा कि जो फ्यूचर का जो प्राइस है वो 625 चल रहा है, इसका मतलब वो 20 से ऊपर है। और सी में क्या होता है, सी में क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है किसके ऊपर, जो सेलर होता है उसके ऊपर, और वो भी ऊपर जितना जाता है उतना ज्यादा। तो अब अपने देख रहे हैं कि 625 मतलब सी के अंदर ऊपर जाएगा तो रिस्क ज्यादा होगा सेलर के लिए। तो और वो ऑलरेडी 5 पॉइंट ऊपर चल रहा है 620 से, तो एक तो ऑलरेडी वो ऊपर चल रहा है, तो एक तो वो जो पॉइंट है, जो जो 5 पॉइंट जो एक्स्ट्रा चल रहा है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो जाता है। तो यहाँ पे एक 12 रुपए, ये 13 रुपए के आसपास में है, और इसके अंदर 5 रुपए और ऐड कर दो आप, जो कि ऑलरेडी जितना ऊपर चल रहा है, तो वो कितना हो गया, तो वो यहाँ पे प्राइस होता है। तो यहाँ पे 18.80। सेकंड 630 का अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी है, तो पी 630 का है, तो 625 30 से नीचे है कि ऊपर है, नीचे है, तो पी के ऊपर ज्यादा इफेक्ट होगा, सी के ऊपर तो इफेक्ट होने वाला है नहीं क्योंकि सी तो बाहर है। क्योंकि सी वाले जो सेलर्स हैं उनको रिस्क कब होगा, जब 630 के ऊपर जाएगा, बट वो तो 625 चल रहा है। और पी वाले जो सेलर्स हैं उनको रिस्क कब है कि जो 630 से जितना नीचे जाएगा, तो वो ऑलरेडी 5 पॉइंट नीचे बैठा है, और नीचे चला गया तो और रिस्क है। तो यहाँ पर जो है 18 रुपए का चल रहा है पी, और सी जो चल रहा है 14 रुपए का चल रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 25 के आसपास में, और ये 14, तो यहाँ पे ऐड कर दोगे इसके अंदर में आप लोग, तो अगेन वो आपके पास में प्राइस आ जाएगा। अब आप देख रहे कि यहाँ पे 14 रुपए और यहाँ पे 18 रुपए, तो यहाँ पे 4 रुपए का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पर आप लोग देखोगे 625.85 है, तो उसको 26 ही मान के चलिए आप। तो यहाँ पे 4 रुपए ऐड कर दोगे इसके अंदर में, सी के अंदर में, तो वो पी का प्राइस आ जाएगा। अगेन नेक्स्ट टाटा मोटर्स का 700 का जो सी है, मतलब 625 पे चल रहा है, 700 मतलब वो बहुत ऊपर हो गया। मगर अब जो सी वाला है, मतलब सेलर है, जो कि ऊपर जाने के वाले के रिस्क को कैलकुलेट करने वाला है, जो कवर करने वाला है, उसका तो कोई रिस्क बहुत ही कम है कि उतना ऊपर पता नहीं इस महीने के अंदर जाएगा भी कि नहीं जाएगा। तो वो क्या बोल रहा है, ये तुम एक काम करो, मुझे 1.7 रुपीज दे दो पर शेयर, मैं तुम्हारा रिस्क कवर कर लूंगा 700 ऊपर का।
मगर जो पी वाला है 700 के पी वाला, वो बोल रहा है 83 रुपीज चाहिए भाई हमको, तो कम से कम क्यों 83 रुपीज चाहिए? वो बोल रहा है कि ऑलरेडी भाई 625 पे चल रहा है, समझ रहे हो? 625 पे ऑलरेडी चल रहा है, तो ऑलरेडी 75 पॉइंट तो नीचे बैठा है मेरे से, थोड़ा सा नीचे चला गया तो मेरे तो नुकसान ही नुकसान है, तो मेरे को चाहिए कम से कम 83 रुपीज पर शेयर। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे को फीस कितनी आ रही है 25 के ऊपर से, 85 में से आप 75 रुपये निकाल दो तो उसकी फीस कितनी पड़ी, 8 रुपये के आसपास ही फीस मांग रहा है वो तो आपसे एक्चुअली, क्योंकि 75 रुपये तो वो ऑलरेडी नीचे चल रहा है। इसी टाइप से 550 का अगर सी हम लोग देखते हैं और 550 का पी अगर बात करते हैं, तो 550 क्या है, नीचे है 625 से, तो रिस्क किसके ऊपर ज्यादा है, सी वाले के ऊपर रिस्क ज्यादा है कि जितना ऊपर जाएगा उतना उसको रिस्क है, और पी वाले को 550 से नीचे जाएगा तो रिस्क है ना। तो वो बोल रहा है एक काम करो, पी वाला बोल रहा है 55 पैसे दे दो आप तो मुझे पर शेयर, मैं आपका रिस्क कवर कर लूंगा 550 से नीचे वाला। बट जहां पे सी वाला है वो क्या बोल रहा है, मुझे 70 रुपए चाहिए भाई, मैं तो थोड़ा सा ऊपर गया मेरे तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ऊपर चल रहा है, जितना ऊपर जाएगा उतना मेरे को नुकसान है, तो बोला मुझे 70 रुपया चाहिए, तो 550 से ऑलरेडी कितना ऊपर चल रहा है वो स्टॉक, 75 रुपए के आसपास में ऊपर चल रहा है। तो ये 70 नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है पक्का, ये देखिए एक्चुअल में ये 76-77 के आसपास में चल रहा है, 70। यहाँ पे कई बार क्या होता है ट्रेडिंग बहुत कम होती है तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पे 70 कैलकुलेट होता है। सो आप इसके बेसिस पे ना देखें, जो जो कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं वो 70-75 के आसपास में खड़े हुए हैं यहाँ पर, जो कि 1.5 रुपया ज़्यादा रिस्क के अंदर भी आपका ऊपर का रिस्क कवर कर ले रहे हैं। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको बाय कर लेते हो 75 रुपए वाले को, 575 को, तो आपका भी एक काइंड ऑफ रिस्क ही है, क्योंकि वो जितना नीचे जाएगा, आपने मान लीजिए सी खरीद लिया टाटा मोटर्स का, ये सी जो है वो खरीद लिया 550 रुपए वाला, अब 70 रुपए में आपने 75 रुपए में आपने 76 रुपए में खरीदा, जितने भी आपने खरीदा, जितना पॉइंट नीचे आएगा उसी हिसाब से ये पॉइंटों के हिसाब से नीचे आएगा, एक पॉइंट स्टॉक प्राइस का एक पॉइंट नीचे आएगा तो ये भी एक पॉइंट नीचे आ जाएगा, तो आपने जितने पैसे लगाए वो भी नीचे आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जितना अगर डीप मनी जिसको हम बोलते हैं ना इन द मनी, जितना डीप इन द मनी जो प्राइस होता है किसी भी प्राइस स्टॉक का, जो ऑप्शन होता है डीप इन द मनी होता है, तो वो काइंड ऑफ स्टॉक प्राइसेस के अकॉर्डिंग ही एक्ट करना चालू कर देता है, कि जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस मूव करेगा, जितने पॉइंट से मूव करेगा, वो भी उतनी प्राइस से मूव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ये डीप इन द मनी टाटा मोटर्स का 550 वाला सी एक्ट कर रहा है। सो डीप इन द मनी जितने भी होंगे, चाहे वो पी हो चाहे सी हो, डीप इन द मनी मतलब बहुत ही ज्यादा अंदर में, जैसे 550 वाला जो सी है वो डीप इन द मनी है, 700 वाला जो पीई है वो डीप इन द मनी है, तो वो एग्जैक्टली उसी टाइप से मूव करना स्टार्ट करता है जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस को मूव करता है, उसमें प्रीमियम ज़्यादा होता नहीं है सेलर के लिए। तो मोस्टली अपने को ऑप्शंस का फायदा जो होता है वो जो कि जो प्राइस है उसके पास में जो चल रहे हैं उनसे होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस के ऊपर हम लोग इन चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, तो